बुद्ध अप्रासंगिक हो जाएं, इसीलिए तो शिक्षा ग्रहण करना प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी खुद बुद्ध के फैन है, महात्मा बुद्ध के फैन है। वो नकली फैन है। उपनयन संस्कार है, वही हिंदू होने का पक्का सबूत है। जिसका उपनयन संस्कार नहीं, वो हिंदू नहीं, केवल हिंदुओं के पछलगुआ है। लोहार, बढ़ई, तेली, तमोली, काशी कुमार, अहिर, गडरिया, चमार, कोरी, धोबी, मेतर, ये सब द्रविड़ वंशी हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा है और पूरे देश में बुद्ध पूर्णिमा की मंगल कामनाएं गूंज रही हैं। इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद जी हैं। पिछले कुछ सालों में जब से मैं देख रहा हूँ, महात्मा बुद्ध, सामाजिक न्याय, इसका डिस्कशन बढ़ा है। आपको नहीं लगता? आप राजनीति में पहले से हैं। नहीं, ये चर्चा बड़ी तेज हुई है और इसका हमें स्वागत करना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूँ और ये जन बहस का विषय बन गया है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा? इसलिए कि जैसे जैसे भारत के दलित, पिछड़े, आदिवासियों में संचेतना बढ़ रही है। संचेतना का मूल कारण है शिक्षा। शिक्षा का हमें अवसर मिला और कुछ तबकों को शिक्षा ग्रहण करना जिनके लिए प्रतिबंधित था, उनको शिक्षा ग्रहण करने का विशेषाधिकार भी मिला। तो शिक्षा जैसे बढ़ी है, तैसे तैसे अंबेडकर साहित्य और बौद्ध साहित्य, जो एक मानवतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना आज से 2500 वर्ष पहले तथागत भगवान बुद्ध ने स्थापित की थी और लगभग 1000 वर्ष तक मौर्य वंश के साम्राज्य के रहते हुए इसमें और भी हर्षवर्धन, कनिष्क और अनेक शासकों की श्रृंखला है। तो 1000 वर्ष तक भारत में समानता पर, मानवता पर आधारित, पंचशील आधारित सामाजिक व्यवस्था, चूँकि भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसमें पंचशील महत्वपूर्ण है। पंचशील का इसी जन्म में मानव को, प्रत्येक प्राणी को लाभ है। प्राणी हिंसा नहीं करना है और बिना दिए हुए कोई चीज़ नहीं ग्रहण करनी है, चोरी नहीं करना है और वैवाहिक जो धर्म है उसका पालन करना है। विवाहेतर जो यौन संबंध हैं वो विवाह से अलावा स्थापित नहीं करने हैं। और चौथी चीज़ शील है कि झूठ नहीं बोलना है, मिथ्या वचन नहीं करना है। पांचवा शील जो हमारी सीधी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है कि मद्यपान और नशा का सेवन नहीं करना है। अभी आबकारी विभाग की रिपोर्ट आई है अकेले उत्तर प्रदेश सरकार की कि हमने उत्तर प्रदेश के गरीबों को जबरी शराब पिलाकर 52,575 करोड़ रुपया उनके जेब से निकाल लिया है और सरकारी खजाने में, राजकोष में जमा कराया है। उत्तर प्रदेश की जितनी भी वेलफेयर स्कीम हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका सकल बजट वार्षिक मात्र 25,000 करोड़ रुपए का है और खाद्यान्न योजना को मिलाते हुए अर्थात 52,000 करोड़ रुपया दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के जेब से खींचना है और फिर 25,000 करोड़ रुपए बांट देना है। तो ये एक गोरख धंधा है। अगर गरीबों को जबरी शराब पिलाना बंद कर दिया जाए तो फिर किसी भी कल्याणकारी योजना की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारे पास धन जो हम उत्सर्जित करते हैं, धन अर्जित करते हैं, उसका सरप्लस हमारे पास और ज़्यादा बचा रह जाएगा। तो इसलिए बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं ये 2500 बरस पहले ही भी प्रासंगिक थी और आज भी प्रासंगिक हैं। बुद्ध अजर अमर हैं, बुद्ध की शिक्षाएं अजर अमर हैं। और अगर राजनीति में दलितों, पिछड़ों का नायक शील वंचित है, चरित्रहीन है, तो शोषक वर्ग के लिए बड़ा आसान है उसको ध्वस्त कर देना, उसको मिटा देना, उसको पराजित कर देना और उसको सत्कर्म करने से रोक देना। इसलिए शोषक वर्ग चाहता है कि शोषितों में नंबर 1 तो नायक ना हो और अगर नायक आए तो वो शील विहीन हो, चरित्रहीन हो,
ताकि उसको जल्दी से पराजित किया जा सके, कठपुतली बनाया जा सके, उसको गुलाम बनाया जा सके, डराया जा सके। अगर शोषितों पीड़ितों का नायक चरित्रवान है, सीलवान है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको डरा नहीं पाएगी, ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी और उसको अपने अभीष्ट प्राप्ति से रोक नहीं पाएगी। ये आप जो कह रहे हैं ऐसा मुझे लगता नहीं मंत्री जी, क्योंकि बहन जी सत्ता में थी। मैं एक बात कह रहा हूँ, उनका भी चरित्र हनन करने से लोग बाज नहीं आए, उनका भी अपमान करने से लोग बाज नहीं आए। अखिलेश जी सत्ता में थे, उनका भी अपमान करने से लोग बाज नहीं आए। ऐसा नहीं था कि हमारे नेताओं में कमजोरी थी, पर साजिशें तो और अलग स्तर की हो रही हैं। मैं साजिश की नहीं, मैं मूल सील और चरित्र की बात कर रहा हूं। अगर बहन जी डरी नहीं हैं तो इसका मतलब उनका सील स्ट्रांग था, चरित्र स्ट्रांग था। और अगर वो डर गए हैं तो इसका मतलब कहीं कमजोरी है। इसलिए हमारी मूल आवश्यकता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की बात कर रहा हूँ मैं। और ये तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से हमें प्राप्त होता है। इसलिए बुद्ध निरंतर शिक्षा ग्रहण करना 1848 से महात्मा ज्योतिराव फुले के संघर्षों के पश्चात हमें मिला है और शिक्षा समय समय बढ़ रही है। अब शिक्षा को रोकने के लिए वो नई नई तरकीबें खोज के ला रहे हैं। आप बार बार शिक्षा, और अभी आपने ज्योतिबा फुले जी का नाम लिया, एक फिल्म आई है, बायोपिक आई है सावित्रीबाई फुले जी और ज्योतिबा फुले जी पे। भारत की पहली महिला शिक्षिका जिन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था किया, उसकी लड़ाई लड़ी, उनकी बायोपिक तक ठीक से रिलीज नहीं होने दी गई। आपको बताऊं, लखनऊ जैसे शहरों में एक एक सिर्फ सिनेमा घर में शुरुआत में लगी, अब जाके कहीं कहीं लगने दे रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? ये सबूत है कि भारत में संविधान विरोधी ताकतों की सरकार है और दलित और शोषित विरोधी लोग सत्ता में हैं और वो सत्ता का उपयोग करके जो भी वो कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी लायकी है, हमारी तैयारी है कि हम अपने समाज को तैयार करें, उसको जागरूक करें, चेतना संपन्न बनाएं और उनको केवल इकट्ठा नहीं बल्कि उनमें भाईचारा का निर्माण करें। भाईचारा की शक्ति ही शोषक वर्ग को मिट्टी में मिला सकती है। शोषितों में अगर केवल संधि होगी, पैक्ट होगा, तो ये बहुत चिरस्थायी नहीं होगा, क्षणभंगुर होगा ये। इसलिए इनमें भाईचारा का निर्माण होना और इनमें संभव हो सके आज से 50 साल बाद, 20 साल बाद, 10 साल बाद, अभी तो इनमें इंटरकास्ट मैरिज समस्त शोषितों पीड़ितों में, और ये संभव हो सके और ये होना शुरू भी हो गया है। हमारे बहुत सारे लोग, पर आपका इतिहास आपसे छुपाया जा रहा है। नहीं ये ठीक है, शोषक वर्ग ये हमेशा करेगा, उसको कैसे रोकेंगे आप? कब तक? आजादी के 75 साल हो गए। हाँ, तो इसलिए कि ताकि ये सबूत इस बात का भी है कि आपकी जागृति और चेतना में कहीं कमी है। आखिरकार आप 90% हैं, 85% हैं इस देश में, तो आपको आरक्षण मांगना क्यों पड़ रहा है? आपको खाद्यान्न, आप तो दाता होना चाहिए। तो जब तक जातियों में तोड़े हुए लोग टूटे हुए रहेंगे, बिखरे रहेंगे, तो तब तक ये होता रहेगा। जातियों में तोड़े गए लोग अर्थात वो अपने आप नहीं टूटे हैं, परंपरागत नहीं टूटे हैं, ये योजना बना करके इनको तोड़ा गया है। असल में एक महतारी बाप की औलादें हैं ये। लोहार, बढ़ई, तेली, तमोली, काशी कुमार, अहिर, गडरिया, चमार, कोरी, धोबी, मेतर, ये सब द्रविड़ वंशी हैं और भारत के ये मूल वासिंदे हैं। सिंधु घाटी, ये हिंदू हैं ना, ये हिंदू तो थे ही नहीं। आज भी किसी भी दलित, पिछड़े, आदिवासी का उपनयन संस्कार नहीं होता है। मैंने तमाम के विद्वानों से पूछा कि हिंदू होने की तरकीब क्या है, तो उन्होंने कहा, मुस्लिम विद्वानों ने कहा कि आइए कलमा पढ़िए, नमाज पढ़िए, आप मुसलमान हो गए। हमने बौद्ध विद्वानों से पूछा कि बौद्ध कैसे हो सकते हैं, तो उन्होंने भी तरकीब बताई। हमने क्रिश्चियन से पूछा, हमने ब्राह्मणों से पूछा कि कुछ मुसलमान भाई हैं हमारे, सिख हैं,
वो हिंदू होना चाहते हैं। तो हिंदू होने की तरकीब क्या है? तो पहले तो वो गोलमाल कर दिया, बोले नहीं हम। फिर जब हो तो उनको कहा गया तो उन्होंने कहा कि जो उपनयन संस्कार है वही हिंदू होने का पक्का सबूत है। जिसका उपनयन संस्कार नहीं वो हिंदू नहीं, केवल हिंदुओं के पछलगुआ हैं, हिंदुओं के वो गुलाम हैं। तो उपनयन संस्कार तो द्विज का ही होता है, उपनयन संस्कार से ही वो द्विज बनता है। तो जो विप्र है वो द्विज है, जो क्षत्रिय है वो द्विज है। तो इसलिए हमारे तमाम के भाई अगर उपनयन संस्कार उनका होना लगे, यहाँ पर बैठे हमारे भाई हैं, इनके बच्चे हैं और पुरोहित से जाके कहें कि मेरा बच्चा अभी स्कूल जाने लायक हुआ है, इसका उपनयन संस्कार कराइए। अगर उसका करा देते हैं, यज्ञोपवीत नहीं उपनयन, तो फिर मैं मान लूंगा कि वह हिंदू हैं, अन्यथा वह हिंदू नहीं है। अच्छा, आप इतने श्योर क्यों हैं कि नहीं कराएंगे? वो नहीं कराए, उनके शास्त्रों में लिखा है। और अभी वो इतना कमजोर नहीं हुए हैं कि वो आपका उपनयन संस्कार करा दें। जब आप हुक्मरान बनेंगे कंप्लीट परमानेंट, तब फिर वो इस पे विचार कर सकते हैं। और इसमें समय कितना है? अब ये तो आपकी महात्मा बुद्ध हर घर तक पहुंच जाए, इसमें कितना समय है अभी? भगवान बुद्ध सनय सनय पहुंच रहे हैं और उनकी शिक्षाएं पहुंचना जा इनके पहुंचने से ही शायद आपकी क्रांति पूरी होगी, मुझे लगता है। निश्चित रूप से। हाँ। तो और भारत भविष्य बौद्धमय, अभी देखे ना दुनिया में भारत का कोई भी जाए और श्रेय दुनिया में लेना चाहता है। बुद्ध की धरती है, युद्ध तो की बुद्ध, तो उसको भगवान बुद्ध बोलना पड़ता है। लेकिन बुद्ध की धरती तो है, युद्ध तो हो रहा है। और ये भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को नकारने का परिणाम है। अगर आप उनकी शिक्षाओं को स्वीकारते हैं तो फिर युद्ध नहीं होगा। भगवान बुद्ध ने युद्ध नहीं होने दिया, अजात शत्रु और दूसरे योद्धाओं से उन्होंने युद्ध को टाला। प्रधानमंत्री जी खुद बुद्ध के फैन है, महात्मा बुद्ध के फैन वो नकली फैन है। क्या कह रहे हैं? कितने फैन है वो सभी लोग जान सकते हैं। क्यों वो फैन नहीं है? अरे भाई, जब विदेश में जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं, और जब उत्तर प्रदेश मतलब भारत में जब आते हैं तो आप देखिए क्या आप कह रहे हैं कि आप और मंत्री जी फैन है, वो नहीं है? वो सिर्फ विदेशों में फैन है, भारत में आते ही तुरंत जो है क्या कहते हैं वो बुद्ध के भूल जाते हैं बुद्ध को। हाँ, और आप देख लीजिए उनके लगातार जो है क्या कहते हैं मंचों से, जब सांसद उनके मंचों से कहते हैं कि भारतीय संविधान को खत्म किया जाना चाहिए, तो अब आप समझ लीजिए वो क्या करना चाहते हैं। इस देश को पुनः फिर से मनुस्मृति से इस देश को चलाना चाहते हैं। लोग महात्मा बुद्ध और बाबा साहब का बहुत सम्मान करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन लिखने के बाद भी लगा देते हैं। नहीं, सम्मान करते हैं, लेकिन देख रहे हैं तमाम अभी जो है क्या कहते हैं हम हमीरपुर में थे, देखिए बुद्ध की वो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने का काम किया। मंत्री जी गए और हम लोग गए, और देश में लगातार ये काम हो रहा है, लगातार। ऐसे तो दसियों मामले में पिछले एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब की प्रतिमाओं को कार्यालयों में स्थापित कर रही, और एक तरफ जो है क्या कहते हैं बाबा साहब के स्टैचू को तोड़ी जा रही है। ये उनका चरित्र है, इसको समझना होगा पूरे देशवासियों को, और खासकर बहुजन समाज के लोगों को समझना। महात्मा बुद्ध को मोदी जी ज्यादा मानते हैं कि युद्ध को मोदी जी ज्यादा मानते हैं? मोदी जी युद्ध को ज्यादा मानते हैं, बुद्ध को नहीं मानते हैं। बुद्ध को अगर पढ़ लेते तो युद्ध में नहीं कूदते और उन चीजों को बुद्ध की तरीके से सॉल्व कर सकते थे। पर युद्ध भी तो बुद्ध के रास्ते पे ही आके सॉल्व कर लिया। देखिए अब उसको कहा नहीं जा सकता है, उसको कहने के लिए कोई वो नहीं है। उसके लिए गाइडलाइन आई है, गिरफ्तार हो जाएगा। नहीं, किसी से कोई चीज छुपी नहीं है, सबको पता है। हाँ, सबको पता है। पुलवामा अटैक, पहलगाम का ये और तमाम चीजें जो है वो सबको पता है, पूरा देश देख रहा है, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। सर, फाइनल कोट, कितना समय लगेगा हर घर तक बुद्ध पहुंचने? बहुत धीरे धीरे पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। बुद्ध को समाप्त नहीं किया जा सकता है, बीच में समाप्त जरूर किया साजिशों के तहत, लेकिन बुद्ध पुनः स्थापित हो रहे हैं और इन भारत से निकल के पूरी साउथ ईस्ट एशिया में फैल गए। बुद्ध यहाँ समाप्त नहीं हो सकता, बुद्ध का पुनः जो है स्थापित होंगे। ये अप दीपो भव एक मतलब एक ऐसा वाक्य है या 3 ऐसे शब्द हैं जो बड़े महीन पीस रहे हैं इस देश की सामाजिक व्यवस्था को,
लेकिन इस चक्की में इतना दम है कि पीसते पीसते इस देश में वर्णवाद, जातिवाद और धर्म के नाम के शोषण को पीस पीस कर नेस्तनाबूद कर सकते हैं। और जो ये कार्यक्रम है बुद्ध पूर्णिमा का, ऐसे तमाम कार्यक्रम पूरे लखनऊ में हो रहे हैं, जिसमें से एक की तस्वीर मैं दिखा रहा था।